हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। तो ये क्लासेस है कंप्यूटर अवेयरनेस का फॉर ओएसएससी जेई 2022 डेडिकेटेड क्लास। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लास अपना खत्म हो गया है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अपने जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट जो ओएसएससी जेई टेक, नॉन टेक या फिर टेक्निकल या फिर नॉन टेक में एनरोल्ड है, नॉन टेक्निकल में, ठीक है, और जो टेक नॉन टेक कंबाइंड एनरोल्ड है, आपको अगर कंप्यूटर की कंप्लीट क्लास नहीं मिली है, ओके, तो 7008 420 353 पे मैसेज कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर का क्लास मिलेगा। ऐसे हमने सभी को क्लास कंप्यूटर का अवेलेबल करा दिया है जो भी पहले से एनरोल थे। हाँ, रिसेंटली 2 डेज में जितने भी बच्चे एनरोल किए हैं शायद उनका बाकी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए चालू करते हैं। हाँ, यू कैन एनरोल, यू कैन ज्वाइन अस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओएसएससी जेई 2022। आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नॉन टेक्निकल क्लासेस, डेडिकेटेड नॉन टेक क्लासेस, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन फॉर टेक नॉन टेक कंबाइंड। ओके, दिस टाइम इट्स समथिंग डिफरेंट। चलिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोसेसर कंटेन्स ए कंट्रोल यूनिट एंड क्या, एक प्रोसेसर में क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट, और क्या रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट भी रहता है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी यूनिट दिया नहीं है ऑप्शन में, केवल तो एएलयू विल बी करेक्ट आंसर। ये कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, इसका कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, ये एएलयू। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड। देखिए, कंप्यूटर का कमांड को एग्जीक्यूट कौन करता है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जीक्यूट करना मतलब काम करना। आप कोई भी काम दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो तो कमांड देंगे इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देंगे, तो उसको एग्जीक्यूट करना मतलब ये काम अर्थमेटिक हो सकता है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन करेगा, ये आपका अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, जिसको आप एएलयू बोलते हो। ठीक है, एएलयू ये करेगा, एग्जीक्यूट ये करेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देगा एएलयू को कि तुम एग्जीक्यूट करो, ऐसा है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कौन करेगा, एएलयू करेगा, जिसमें अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन को तोड़ तोड़ के दे दिया है, तो करेक्ट आंसर विल बी 3। क्वेश्चन पढ़िए। विच यूनिट इज ए कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक। देखो यार, सिंपल है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कौन सा यूनिट करता है, तो जैसे ये नाम आया सीधा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स, एएलयू है वो। सीपीयू के अंदर रहता है एएलयू। ठीक है, अब ये सब कोई मतलब नहीं है। यूपीएस बैटरी होता है, पावर बैंक टाइप का चीज होता है यूपीएस। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज नथिंग बट, क्या होता है, मैंने बोला था रजिस्ट्री, सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, इट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, जिसमें डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोरेज करता है, फिर वहीं से स्टोरेज करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो वो है रजिस्टर्स, रजिस्ट्री। आपका कंप्यूटर कभी भी स्लो हो जाए तो रजिस्ट्री, इंटरनल मेमोरी को क्लीन कर लीजिए, कंप्यूटर स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ओके, देखिए यहीं से क्लीन हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, जो प्रोसेसर में होता है, मतलब सीपीयू में होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, ए स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा, दैट इज योर रजिस्ट्री, रजिस्टर्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एडवर्टाइजमेंट। ओएसएससी जेई 2022 डेडिकेटेड क्लास, नॉन टेक्निकल, इधर उधर मत भटकिए, आइए कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करंतु। ये वीडियो रो डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो रो कमेंट सेक्शन नॉले डिस्क्रिप्शन रे मु सब डिटेल्स, ऐप रो लिंक, क्लासेस रो लिंक पकई देइछि, आपण डाउनलोड करंतु, जॉइन करंतु। व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक भी पकई देइछि, आपण आराम रे जॉइन करि पारिबे, किछि डाउट थिले सेठी डिस्कस करि पारिबे, नॉले मु पर्सनल नंबर रे डाउट डिस्कशन क्लियर होबो, डाउट तक क्लियर होबो, जो भी डाउट रहिबो आपण रो। ओके, very simple question. The portion of CPU that coordinate the activity of all the other computer component is, जे coordination का काम कार, who will coordinate, who will control, control unit,
ओके आर होची कोऑर्डिनेशन रो काम एग्जीक्यूशन रो काम कार अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रो एएलयू रो सीपीयू रे केते यूनिट थाए तीनटा यूनिट सीयू एएलयू एमयू कंट्रोल यूनिट लॉजिक यूनिट मेमोरी यूनिट रे रजिस्ट्री आपन देखिले ओके कीवर्ड मन रहिबो क्वेश्चन ये सब आका आइबो याडे बुलाई करी ओके कंप्यूटर रो किछि चैप्टर रो क्वेश्चन ना बहुत बेसिक रुहे देखि करी आपण आंसर करी नेबे आराम रे पढंतु क्वेश्चन टाको व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट circuitry in computer system that direct the operation of the processor जे प्रोसेसर को डायरेक्ट करिवो कि ये काम करियार अछि से काम करियार अछि जे कंट्रोल करियो बेसिकली ये सब जिंस कंट्रोलिंग सेक्शन रासे कंट्रोल यूनिट किछि बुझेबार नाही क्वेश्चन पढिबो आंसर भारिबो किछि बुझेबा कथा नाही the part of computer that coordinate all its function is called as its control unit. The control unit controls other unit by generating what? Control signal. Confusion ro kiछि kotha nahi. Okay, don't be confused, remember it. Control unit केमती कंट्रोल करियो कौन जनरेट करी कंट्रोल सिग्नल ओके 42 क्वेश्चन पढ़ंतु ये साइंटिस्ट रो नाटा मन रखिबे हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किए इन्वेंट करिसंती टेड हॉफ रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ठीक है गोटे थर वेरीफाई भी करी नेबे ओके बट टेड हॉफ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर ठीक अछि a microprocessor is the brain of computer and is also called कोन microchip ठीक अछि ताकू चिप को है हमें आउ एठी देखो कंफ्यूज करिया पे मैक्रो माने लार्ज साइज ना माइक्रो स्मॉल साइज यस ओके मैक्रो प्रोसेसर नो कैलकुलेटर नो सॉफ्टवेयर ना रे भाई माइक्रो चिप 45 the microprocessor is made up of millions of transistors okay remember it microprocessor is made up of millions of transistors the microprocessor of a computer पढ़ंतु does not understand machine language एकदम भूल understand only machine language is the correct answer okay understand only high level language understand machine language and high level language no माइक्रो प्रोसेसर जो होची ये बेसिकली खाली मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कोडिंग को अंडरस्टैंड करूची ओके अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बुझिया पे अलग अलग सॉफ्टवेयर अछि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अछि ताइरे यूज होची आउ से अल्टीमेटली बाइनरी फॉर्म राका माइक्रो प्रोसेसर ऊपर सब जिंस को सेंड करूची जुठी सब जिंस एग्जीक्यूट होची ओथरे ओके तो मशीन लैंग्वेज that binary form language is machine language memory unit that communicate directly with cpu is called as what main memory ताको हमें कौन कहबा main memory that is that memory unit which directly communicate with cpu retrieves its data and instruction from what main memory okay ये जो सेकेंडरी मेमोरी होची और ऑक्सिलरी मेमोरी दुईटा सेम नेम ओके दुईटा सेम नेम रजिस्ट्री रे कौन होची रजिस्टर रे जते बेले किछि एग्जीक्यूट होची सते बेले से टेम्पररी बेसिस रे डेटा स्टोर करिया पई सीपीयू रजिस्ट्री को यूज करूची ओके आउ एडी एठी लिखाई जे ना सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी तो ये दुईटा ऑप्शन सेम आगा गुटे ही जिंसो सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कहवा किंबा ऑक्सिलरी कहवा और मेन कहवा किंबा प्राइमरी कहवा सेम ओके आउ ये जो रजिस्ट्री होची ओके ये रजिस्ट्री मेन मेमोरी रो पार्ट होची बेसिकली ठीक अछि नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी रो जो वर्क होची बेसिकली इट इज टू स्टोर डेटा परमानेंटली
दिस इज द मेन वर्क ऑफ सेकेंडरी मेमोरी बुझिलो कि नाउ सीपीयू डायरेक्ट कांटेक्ट रे का सहित रहउची सीपीयू रिट्राइव्स इस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर सब बडे मन रखिबे फ्रॉम मेन मेमोरी ओनली सीपीयू इज कनेक्टेड विथ मेन मेमोरी ओनली okay cpu is not connected with this not connected to secondary memory basically is it clear which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by cpu ये बेसिकली रजिस्ट्री टा यूज होची तो कंप्यूटर सेटा कोन इंटरनल मेमोरी प्राइमरी इंटरनल है ना मेन मेमोरी तो इंटरनल मेमोरी ओके रजिस्ट्री काहे रे रहउची कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी रे रहउची 4GB रैम हाँ तो से 4GB कोन 8GB कोन ताई रे रहउची the input output processor has a direct access to dash it has direct access to main memory and contains a number of independent data channels input output processor has direct access to main memory and and contains number of independent data channel the word computer usually refer to the central processing unit plus internal memory okay. The CPU and memory are located in which of the following device of a computer? Motherboard रे रहउची Central Processing Unit और Memory Unit काहे रे रहउची Motherboard रे ओके कंप्यूटर रे मदरबोर्ड रे तो सब आगे रहउची ओके मदरबोर्ड रो आउरी ना कोन मेन बोर्ड भी मेन बोर्ड कहि परिबे लॉजिक बोर्ड ओके लॉजिक बोर्ड आ गुटे ना कहउची प्लानर बोर्ड this is also name of motherboard तो तीनटा ना कहली मदरबोर्ड हेगला मेन बोर्ड हेगला लॉजिक बोर्ड हेगला प्लानर बोर्ड सब मदरबोर्ड रो नेम जेमती सीपीयू अछि मेमोरी रे कोन रैम रोम तापरे डीवीडी ये सब देखंतु पेन ड्राइव वगैरह पकोचंती यूएसबी हां तापरे डीवीडी स्लॉट या बस सीडी नले डीवीडी पकेबार स्लॉट जाको से सब मदरबोर्ड रो कनेक्टेड रहउची ओके तो मदरबोर्ड रे सब जिंस रुहे बेसिकली ओके expansion slot PCI slot expansion slot PCI slot सबू सबू जिंस सबू इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कंप्यूटर रो मेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ता सबू मदरबोर्ड रो का कनेक्टेड रुहे ओके अलग अलग प्रकार रो क्वेश्चन ता पचारि आपन को ये प्रकार ता देखंतु the main circuit board in computer that connect the part of computer is motherboard SBI clerk question personal computer use a number of chip mounted on a main circuit board what is the common name for such board daughter board broadboard motherboard none of this motherboard daughter board एटी भी मैच बोर्ड स्पेशल बोर्ड फादर बोर्ड हार्ड ड्राइव ओटे भाई केमती ऑप्शन जाको देखुछ तो देखिले हस लागियो which of the following are component that reside on motherboard cosmos battery बिल्कुल फैन रहिबो फैन टा गरम हेगले कूल करिया पय PCI slot all of this आउरी जेमती अबे कहली मु प्रोसेसर चिप टा रहउची बसेस रहउची ओके प्रोसेसर चिप टा रहिबो SMPS टा रहिबो BIOS चिप टा रहिबो ओके ये सब भी आ ऊपर रुहे आ सब तो एठी लिखा हिची एक्सपेंशन स्लॉट रहिबो एक्सपेंशन स्लॉट रहिबो ओके ये सब जिंस मदरबोर्ड ऊपर का रहे प्रोसेसर चिप मन रखियो जो सीपीयू ओके तार चिप टा से सब सेठी मदरबोर्ड ऊपर का रहउची तो मदरबोर्ड रो बेसिकली 8टा कंपोनेंट अछि 8 कंपोनेंट तीनटा तो एठी आगा दुसुची आपन को फोर्थ SMPS फिफ्थ एक्सपेंशन स्लॉट सिक्स्थ बसेस सेवेंथ BIOS चिप 8 प्रोसेसर चिप मन रखंतु भाई the communication line between CPU memory and peripherals is called as कोन आको हमें बस कुहे in terms of computer language कि बस दुई टाइप रो रहउची इंटरनल एक्सटर्नल थ्योरी क्लास रे सब बुझाई जाई छी आपन को
internal bus, external bus. Okay, the communication line is called as what? Bus. Internal bus रे आउ थरे अलगा अलगा बस अच्छी जेमती सिस्टम बस अच्छी, कंट्रोल बस अच्छी, एड्रेस बस अच्छी, एड्रेस बस, डेटा बस सबू. एक्सटर्नल बस रे एक्सपेंशन बस सबू जिनस. तो ये आसी पारे. ओके, अलगा अलगा टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे. देखंतु ये क्वेश्चन जाको बस ऊपर डैश कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी. ये इंटरनल बस टा कनेक्ट करिवो. ओके, नहले इंटरनल बस को हम सिस्टम बस भी कहे. सिस्टम बस. ओके, सिस्टम बस. बस माने लिंक. आपण कोन भाबंतु बस माने लिंक. तो इडा होची आपण रो इंटरनल बस. इंटरनल देखो मदरबोर्ड लाइक सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करियो माने इंटरनल जिंसोटा किसी किसी. तो इंटरनल बस नहले सिस्टम बस भी आपण आपको कहि पारिबे. ठीक अछि. 58 द एड्रेस ऑफ इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय. इडा होची एड्रेस बस सहित आरबी एड्रेस एकदम एड्रेस बस. ओके, एड्रेस पाई एड्रेस बस. डेटा बस माने डेटा ट्रांसफर पाई. डेटा ट्रांसफर पाई एड्रेस बस. एक्सपेंशन बस जो होची इटा एक्सटर्नल बस. एक्सटर्नल बस. ओके, ये एक्सटर्नल बस माने जो एक्सटर्नल डिवाइसेस एक्सटर्नल कनेक्टिविटी जहा थिवो ताकू कंप्यूटर सहित कनेक्ट करिवो. माने तांकर लिंक कंप्यूटर सहित बनेइबो. आमे माउस टा लगे देलु तो माउस रो लिंक कंप्यूटर सहित बनेइला. सिटा होची एक्सटर्नल बस माने एक्सपेंशन बस. ओके, सिटा एक्सटर्नल जिंस. सिस्टम बस अबे तो बतेली इंटरनल बस होची सिस्टम बस. सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करिया पय. डेटा ट्रांसफर पय डेटा बस. एड्रेस लोकेट करिया पय एड्रेस बस. बस एतकी जाको बस रहूची. जाई रे सिस्टम बस, डेटा ट्रांसफर बस और एड्रेस बस. ये तीनटा इंटरनल बस कैटेगरी रे आसीबो और एक्सटर्नल बस कैटेगरी रे एक्सपेंशन बस टा आसीबो. क्लियर? बस सरला. बस आउ किछ नहीं. अच्छा, ये जो बस गुडा को अच्छी ये जो कहली लिंक. तो लिंक केमती हुए सॉफ्टवेयर प्रकार हुए ना किसी पवन रे ही जाए केमती. वायर इस्तेमाल होची. वायर देयर इज अ फिजिकल थिंग. वायर. ओके, वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द लिंक. ओके, so say by question 59 पढ़ंतु. A physical connection between the microprocessor memory and other part of microcomputer is known as. aqua में कौन कहिबा. It is your address bus. Okay, the read/write line belongs to what? Read या write line belongs to the control bus. theory class रे सब होईची. Okay, not to worry, just practice it now. The name of the location of a particular piece of data is its what? Is its address. अरे किसी भी फोल्डर टा ओपन करिवो से जो टास्क ये जो बार मतलब ऊपर जो रहउची आइ रे लेखि को आसुची ना से फोल्डर रो लोकेशन टा सेटा कोन तार एड्रेस. ओके, क्वेश्चन पढंतु आंसर करि पारिबे इजीली. एबे कथा ही सारी छु हम. Which of the following is used to connect the different external devices? External bus. ताको हमें कौन कोइबा एक्सटर्नल बस. कंट्रोल बस रे कोन रीड राइट. रीड/राइट ऑपरेशन थिला. एड्रेस बस एड्रेस. डेटा बस डेटा ट्रांसफर. which is not integral part of computer. Interesting question. CPU नथिले कंप्यूटर काम देबनी. मॉनिटर निहाती दरकार. माउस डेटा इनपुट ପାଇଁ दरकार का केमती भी. कीबोर्ड थिले भी चलेबा बट माउस भी दरकार. बट यूपीएस थाउ कि न थाउ किछि प्रॉब्लम हेबनी. बेसिकली यूपीएस. ओके, दिस इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. यूपीएस टा कोन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इटा गोटे बैटरी टा. दिस इज बैटरी. ओके, इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करूची कंप्यूटर को. ठीक अछि, जते बडे मेन पावर सप्लाई तमरो फेल ही जिवो सेटा होची यूपीएस. तो को घरे के भाई माने यूपीएस लगांती के न लगांती. बट यूपीएस लगेवा कथा कोन पे जदी पावर कट हे गला सडनली तो डेटा सेव करिया पे टिके तो
समय दरकार से समयटा यूपीएस रु मिल जाउछि आपनको नले जल्दी पावर कट हेबो सडनली टीवी भलिया कंप्यूटर टा भी बंद हे जिवो यूपीएस नथिले बट लैपटॉप रे से प्रॉब्लम नाही ओके पढ़ंतु a device that not only provide surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during power outage is UPS okay correct बिल्कुल correct now a temporary storage area attached to CPU for input output operation is a आको आमे कोन कहबा आको आमे कहबा बफर ओके आपन को डाउट जाइथो रजिस्ट्री बट रजिस्ट्री रो पार्ट होची बफर ओके रजिस्ट्री भितरे भी रहउची कोनटा बफर जो कि होची गुटे टेम्पररी स्टोरेज एरिया टा रजिस्ट्री भितरे रहउची बफर जो कि गुटे टेम्पररी स्टोरेज एरिया टा ठीक अछि जो जो कोन करिवो जो कि डेटा को होल्ड करिवो फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन पाई बेसिकली रजिस्ट्री आका जे रजिस्ट्री भीतर जिंस ये पचारि देला तो पिन पॉइंटेड करेक्ट आंसर होची तार बफर ठीक अछि बफर इज ए टेम्पररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर के होल्ड करूची रजिस्टर होल्ड द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन बुझी पारलो एक्यूमुलेटर आउट जिंस आउट कीवर्ड आसीबो एक्यूमुलेटर ओके एक्यूमुलेटर भी गुटे टाइप ऑफ मेमोरी आगा इटा भी रजिस्ट्री रो पार्ट जेंति बफर होचे रजिस्ट्री रो पार्ट एक्यूमुलेटर भी रजिस्ट्री रो पार्ट ओके येटा भी सीपीयू रे रहिबो जे कि जते बेले जो माने आपण किछि मैथमेटिकल कैलकुलेशन देइथिले देइछंती कंप्यूटर को तो इंटरमीडिएट रिजल्ट जेंति कि लेट्स सपोज आपण को डिवाइड करियार अछि 2 सॉरी एडिशन करियार अछि 2 + 4 + 6 + 8 तो फर्स्ट 2 + 4 करिला तो 2 + 4 करी कोन 6 पाइला तो 6 टा को कोठी स्टोर करिवो तो 6 टा को एक्युमुलेट करिवो स्टोर करिवो एक्युमुलेटर रे अंडरस्टूड okay intermediate arithmetic and logical result are stored in accumulator it is also part of registry buffer is also part of registry accumulator is also part of registry and it is present in cpu buffer is a temporary storage जे data को hold करिवो okay for further execution आउरी arithmetic और logic operation हला बेले सतबेले जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होची ताकू एक्युमुलेट ताकू स्टोर हेबो सीटा स्टोर हेबो एक्युमुलेटर क्लियर मन रखिबे सेंटेंस बुली करी क्वेश्चन पचारिबो दिस टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर केमती क्लॉक स्पीड हम यूज करूछु बेसिकली इन इट इज यूज्ड क्लॉक स्पीड इज यूज्ड ओके केते साइकिल पर सेकंड हला बेसिकली स्पीड ये सब जो मेजर होची जो यूनिट होची मेगाहर्ट्ज hertz नॉले megahertz frequency okay clock speed is the concept which is used to measure the speed of the processor okay millions of cycle per second millions of cycle per second a uniform interval of cpu time ro gote uniform interval allocated for use in performing a task is known as what time slice ako ame kon कहवा एटा होची time slice remember it okay remember it is time slice very easy question what is full form of DMA direct memory access DMA means direct memory access एटा कोन होची डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस माने देखंतु एमती जो सबू डेटा ट्रांसफर ये सब हेबा कथा सबू कुठ हेबा कथा सीपीयू थ्रू रो हेबो ओके बट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस गुटे मेथड टा एटा गुटे मेथड होची इट इज ए मेथड इन व्हिच को भी इनपुट नले आउटपुट डिवाइस जोटा भी अछि ताइरो आपण डायरेक्ट डेटा को नहीं पारिबे माने सीपीयू को बाईपास करी डायरेक्ट हम डेटा को नहीं पारिबा तो दैट इज योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कॉन्सेप्ट एटा कोन पे करिवा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए मेथड रो हमरो जो डेटा ट्रांसफर होची सेटा स्पीड अप हेइबो मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशन गेट स्पीड अप ओके सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टा कोन इट इज अ मेथड दैट अलाउ एन इनपुट या आउटपुट डिवाइस टू सेंड और रिसीव डेटा directly to or
from the main memory by passing the CPU to speed up the memory transfer operations. Understood? देखो ये सब थ्योरी क्लास रे बताई छी आपन को. When a machine instruction are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as what? कौन को साइकिल सीटा इंस्ट्रक्शन साइकिल. ठीक है, ये साइकिल को हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल कहबा. बहुत टाइप रो साइकिल अछि आ विषय भी, जेमति मशीन साइकिल अछि, इंस्ट्रक्शन साइकिल हे गेला, प्रोग्राम साइकिल रो भी निजो मीनिंग अछि, बट मन रखिबे एटा इंस्ट्रक्शन साइकिल. Dash is the process of carrying out command. What is that? Process of carrying out command माने ता ऊपर execute करियार अछि, माने executing. It is the process of carrying out the command. Okay, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का मन रखिबे. बेसिकली एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसीबो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल ऊपर का आसीबो. इंस्ट्रक्शन साइकिल गुटे कंप्लीट साइकिल होउची आर सब कीवर्ड एठी दिया आइची. सब टू फर्स्ट जो भी डेटा अछि ताकू इन्फॉर्मेशन ताकू डेटा ताकू मेन मेमोरी रु फेच करियो माने नेबार अछि. तापर ताकू डिकोड करिवा जो आमे करूछु कांसेप्ट डिकोडर ऊपर. तो डिकोडिंग फेच पर डिकोडिंग, तापर डिकोड हे सारला पर बुझी गला परे ताकू कौन करियार अछि से एग्जीक्यूशन पार्ट को जीवा. एग्जीक्यूशन करला परे आउटपुट किछि भारिबा ताकू स्टोर करि नेबा. ओके, आउ थरे एट्रू स्टोर कुट हेबो मेमोरी रे, आउ थरे एट्रू डेटाटा फेच हेबो. ये साइकिल टा चालू छी. फर्स्ट फेच, तापरे डिकोडिंग, तापरे एग्जीक्यूशन, तापरे स्टोरेज, आउ थरे फेच. तो this all four thing form a cycle which is known as instruction cycle. ओके, इडा होची इंस्ट्रक्शन साइकिल. मन रहिला फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग, फेचिंग. फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग, फेचिंग, आउ थरे डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग, फेचिंग चालू थिबो. आउ ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल टा अछि, इंस्ट्रक्शन साइकिल रे दुईटा साइकिल अछि, फेच साइकिल आ गुटे एग्जीक्यूट साइकिल. फेच साइकिल माने फेचिंग, डिकोडिंग. ओके, इडा होची फेच साइकिल. एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग इटा होची एग्जीक्यूट साइकिल. ओके, ये देखो तो ये क्वेश्चन टा होची टॉपिक फ्रॉम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ओके, द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट. प्रोसेसर को कौन हमें इनपुट देबा कथा. बेसिकली हमको जो दुईटा इनपुट प्रोसेसर को देबार अछि, गोटे होची इंस्ट्रक्शन आ गोटे होची डेटा. से डेटा ऊपर किछि इंस्ट्रक्शन कि ये डेटा देली आ ऊपर ये काम करे. हां, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन ये दुईटा इनपुट अछि जो हमको प्रोसेसर को देबार अछि. और जो प्रोसेसर टा होची से को लैंग्वेज को बेसिकली बुझी पारिबो. इट कैन बेसिकली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज दैट इज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 आका. ये लैंग्वेज टा होची मशीन लैंग्वेज. ओके, आउ अपन को डेफिनेशन पचारि पारे. कंप्यूटर प्रोग्राम रो डेफिनेशन टा कोन. व्हाट इज ए प्रोग्राम. प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, जो कि कंप्यूटर को बतैबो कि अपन कंप्यूटर तते कोन करिवार अछि. ओके, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, अब यहाँ पे देखो यार, क्वेश्चन 73. डैश डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन. देखो कहानी क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड कहानी है. ओके, और वो बैकग्राउंड कहानी शुरू होता है ये इंस्ट्रक्शन से. जो हम प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेसर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कितने पार्ट में? 2 पार्ट में. एक पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफेक्ट ऑपरेशन करना है ना, उसको बोला जाता है ऑपरेशन कोड, ओपी कोड. जो ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस करना है, कुछ भी करना है, जो भी करना है, ऑपरेशन कोड. और दूसरा पार्ट जो होता है इसी इंस्ट्रक्शन का, उसको बोलते हैं ऑपरेंड. उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेंड. पहला पार्ट ऑपरेशन कोड, दूसरा पार्ट ऑपरेंड. ओपी कोड, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड. इंस्ट्रक्शंस आर आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सीपीयू, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ओपी कोड, ऑपरेंड. किसका क्या काम है? जो ऑपरेशन कोड है
ये प्रोसेसर को ये बताता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड ये इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट है, ये क्या कैरी करता है, ये पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, वो पैरामीटर्स को डिफाइन करता है डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन। समझ में आ रहा है। तो पैरामीटर को डिफाइन करने वाला जो पोर्शन है वो है ऑपरेंड, और क्या काम करना है वो है ओपी कोड, ऑपरेशन कोड। तो इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट होता है। समझ गए बात को, ध्यान रहेगा पूरा कहानी। रखिए, देखो पाइपलाइन प्रोसेसिंग मैंने बताया था, ठीक है, हम जब भी पढ़ाए थे उसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग बताए थे। अभी जो कंप्यूटर का थ्योरी क्लास है उसमें भी बताया गया होगा आपको, ठीक है। तो जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क को पैरेलल पुट कर देते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाता है। यही चीज है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग में। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट व्हाट। इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, याद रखना है सीधा, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को ये बोला जाता है, ये पूरा कीवर्ड है, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। नेक्स्ट, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज सॉकेट। उसको क्या बोला जाता है, सॉकेट बोला जाता है ना। पोर्ट अलग चीज है, ये चिप के लिए नहीं होता है, पोर्ट यूएसबी वगैरह के लिए होता है, पेन ड्राइव वगैरह के लिए होता है पोर्ट, है ना। और या फिर उसको हम स्लॉट भी बोलते हैं कभी कभी। ओके, क्या बोलते हैं, स्लॉट वगैरह भी बोलते हैं। लेकिन जो सॉकेट होता है उसमें हम चिप वगैरह को कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड पे, ठीक है, ये मदरबोर्ड पे प्रेजेंट रहती है सॉकेट वगैरह। समझ गए बात को। ओके, तो याद रहेंगी चीजें। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बट आपको डेडिकेटेड क्लास चाहिए, डेडिकेटेड क्लास दरकार भाई माने, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकज जिते आपण समयटा वेस्ट करिवे, टाइमटा वेस्ट करिवे, आपण सते हैरान हो जिवे। गोटे डेडिकेटेड सिलेबस, गोटे आउटलाइन सिलेबस रो भितरे हमको प्रिपरेशन करियार अछि। तो क्लासेसटा को जॉइन करंतु ओएसएससी जेई 2022 सबू डिटेल्स मु ये वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे पके देछि। ओके, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ। डेफिनाइट सिलेक्शन, आई विल वर्क हार्ड behind you.